जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, निदेशक ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। दोस्तों, कुछ स्पेशल चीजें आज आपके समक्ष मैं साझा करने आया हूं, इनको आप ध्यान से सुनिए। एक तरफ तो भारतीय सेना की भर्ती नहीं हो रही है, दूसरी तरफ भारतीय सेना का एग्जाम भी नहीं हो रहा है, एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हो रहा, यानी इनरोलमेंट लिस्ट जारी नहीं हो रही है, और पिछला जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे खुद विद्यार्थी कंफ्यूजन में है, क्या करें या क्या ना करें। मेरे प्यारे साथियों, जितने भी यूट्यूबर से मैं उन पे स्पेशल निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी एकेडमी का हो, चाहे वो सैनिक हो या गैर सैनिक हो, अगर आप वाकई छात्र हितैषी हैं तो किसी भी छात्र को कंफ्यूज ना करें। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी गरीब बच्चे के साथ, किसी गरीब युवा के साथ में बिल्कुल भी अन्याय ना करें। अब वो क्या अन्याय आप कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। नंबर एक, जब आपके पास में कोई भी भारतीय सेना की प्रमाणिक एजेंसी यानी आर्मी हेडक्वार्टर या किसी रेजिमेंटल सेंटर से कोई चिट्ठी आपके पास में अभी तक नहीं आई है, तो आप बच्चों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं कि मुझे तो सूत्रों से पता चला है, मुझे तो आला अधिकारियों से पता चला। कौन है वो आला अधिकारी? क्या आर्मी चीफ से आपकी बात हुई है? क्या किसी कमांड के जनरल से आपकी बात हुई है? क्या किसी जेडारो के कर्नल साहब से आपकी बात हुई है? कौन है वो आला अधिकारी? जरा हमें बताएं कि आपके आला अधिकारी कौन है। दूसरा, आप हमें यह बताएं कि वो सूत्र कौन से हैं जिससे आपको पता चलता है कि भारतीय सेना की इंटरनल चीजें आपको पता चल जाती है। तो आप छात्रों को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? आपको अपना बिजनेस करना करिए, आपको अपना यूट्यूब चैनल चलाना चलाइए, आप किसी भी छात्र को गुमराह मत करिए। आपसे मैं ये विनती कर रहा हूं, एक पूर्व सैनिक होने के नाते। मैं भी एक संस्था चलाता हूं और मुझे आज ये संस्था चलाते हुए 5 साल हो गए। आप मेरे इस चैनल पर जाकर एक भी चीज ऐसी बताना जिसका मैंने मिसयूज किया हो किसी भी चीज का। मैं एक पूर्व सैनिक हूं, मुझे पेंशन मिल रही है, मैं भारतीय सेना की हर चीज को बारीकी से जानता हूं। मैं सिविलियन नहीं हूं, मैं पूर्व सैनिक हूं। कहते हैं वंस ए फौजी ऑलवेज ए फौजी। जो एक बार फौजी होता है वो हमेशा के लिए फौजी होता है। मैंने सिस्टम को बहुत अंदर से देखा हुआ है। हम लोग ऐसी बातें नहीं करते कि मुझे तो सूत्रों से पता चला, मुझे तो आला अधिकारियों से पता चलता है, जेडारो के अंदर, बीआरओ के अंदर मेरी जान पहचान है, मुझे तो कर्नल साहब ने कहा है। ये बातें क्यों करते हैं आप मुझे बताइए। किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, फौजी का बेटा, वो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है और आप उसको गुमराह कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं आप गुमराह? केवल अपना चैनल चलाने के लिए। अगर आपको चैनल ही चलाना है तो आप पढ़ाना शुरू कर दें अपने चैनल के ऊपर, आप स्पेशल कंटेंट डालना शुरू कर दें, आप भारतीय सेना की जानकारी देना शुरू कर दें। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो पढ़ाने के बावजूद पैसा कमा रहे हैं। ऐसे कमाइए आप ऊपर आर्मी चीफ का पोस्ट लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं, देखिए जनरल साहब ने क्या कहा, कब होगी सेना की भर्ती। अब युवा उसको क्लिक करता है, अंदर बात फोटो लगी है जनरल साहब की और अंदर आप कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। बाहर फोटो लगा रखी राजनाथ सिंह की, अंदर आप कुछ और ही गाथा गा रहे हैं। जब आपको ये झूठा फड़का रचना है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या? क्या आप अपनी फोटो से किसी को सत्यापित नहीं कर सकते? आपको जरूरत है जनरल साहब की फोटो लगाने की, आपको जरूरत है डिफेंस मिनिस्टर की फोटो लगाने की, आपको फोटो नरेंद्र मोदी की फोटो लगाने की। क्यों? इसका मतलब आपको अपने चेहरे पर भरोसा नहीं है। आपको अपने चेहरे पर भरोसा नहीं है कि युवा आपके चेहरे पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। दूसरी बात, जरा मैं युवाओं से भी निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद उन लोगों को कमेंट जरूर करें। वो कहते हैं मुझे सूत्रों से पता चला। उसको पूछो, भैया कौन से सूत्र हैं तेरे पास में, तुझे कहां से पता चला? क्या तू इसको ऑफिशियली लिख के दे सकता है कि तेरे सूत्र कौन है? एक तो युवा वैसे ही परेशान है बेचारा, कितने लंबे समय से तैयारी कर रहा है, कितने लंबे समय से वो ध्यान दे रहा है, अब आप उसको बिल्कुल कंफ्यूज करने में लगे हुए हैं। अब मेरी बात लास्ट आप सुन लीजिए। जो छात्र आर्मी की फिजिकल और मेडिकल पास कर चुके हैं, दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि भारतीय सेना सबसे मजबूत संस्था है। पूरा विश्व हमारी सेना पर भरोसा करता है और हमारी सेना कोई भी काम करने में सक्षम है, अक्षम नहीं है। सेना कुछ भी कर सकती है। मुझे बताओ, अगर 15 दिन का, 20 दिन का नोटिस देके अगर सेना भर्ती करवा दे तो आप क्या तैयारी कर पाएंगे? अब आप बिल्कुल घर पे सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं,
क्या कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद मैं तैयारी शुरू करूंगा। अरे वाह। और नोटिफिकेशन अगर 1 महीने के अंदर आ गया तो आप क्या कर लोगे? मान लो सेना ने 2 साल की छूट भी दे दी, क्योंकि हमारी बहुत लोगों की रिक्वेस्ट, पूरे देश भर की रिक्वेस्ट अधिकारियों के पास में, हमारे नेताओं के पास जा चुकी है। उन्होंने 2 साल की छूट दे दी। अब आप आराम से सोए हुए हैं कि मुझे तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक मैं जागूंगा नहीं, जब तक मैं तैयारी नहीं करूंगा। दूसरा, वही रिटर्न वाले बच्चों का है। अगर पेपर थोड़ा टफ हो गया, पेपर में थोड़े मुश्किलात हो गए, तो आप क्या कह पाओगे? क्योंकि दोस्तों लंबे समय से जो पेपर हो रहा है उसको थोड़ा सा अगर उसमें टफनेस ला दी, थोड़े मुश्किल सवाल पूछ लिए, तो आप क्या कर लोगे? क्योंकि सिलेबस 10वीं लेवल का है और अभी तक जो भी एग्जाम हुए हैं आप उनको उठा के देखोगे, जो मैथमेटिक्स है वो 5वीं क्लास लेवल की है, 5th क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की 5वीं क्लास की किताब उठा के देखना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन वहां से पुटअप होते हैं। अब मुझे बताइए, हम 10वीं पास जा रहे हैं जीडी में, नर्सिंग असिस्टेंट में 12वीं पास जा रहे हैं, टेक्निकल में 12वीं पास जा रहे हैं, क्लर्क में 12वीं पास जा रहे हैं। अगर 12वीं का सिलेबस में से कोई क्वेश्चन दे दिया तो आप उनको मना कर पाओगे क्या कि क्यों दिया आपने? ये आपने 12वीं पास की है ना, तो 12वीं तक का मैथ दे सकते हो। अब आप कह दोगे सर ये तो क्वेश्चन एनडीए लेवल का आ गया। अरे एनडीए नहीं, आपने अगर मैथ साइंस से 12वीं पास करी है तो 12वीं का क्वेश्चन दे सकता है आपको। अगर आप जीडी में जा रहे हैं तो 10वीं का क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो इसका मतलब आपको अपनी पढ़ाई का लेवल बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? आप पीछे मत जाइए। पीछे कितने पेपर आसान हुए हैं क्योंकि उसमें शॉर्ट टाइम मिलता था। इसको सेना भी समझती थी कि जिस बच्चे का फिजिकल मेडिकल पास हुआ है और अब 1 महीने की मात्र तैयारी का उसको समय मिला है तो पेपर सिंपल होता था। अब आपको 1.5 से 2 साल मिल गए तो पेपर टफ होगा ही होगा। अब इसको जरूरी है क्योंकि आर्मी हेडक्वार्टर का कोई आदमी आके आपको बताए? क्या जरूरी है कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आदमी आके कोई आपको बात बताए? ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपको तो इतनी बुद्धि तो हमें खुद लगानी है कि जितना लंबा पेपर हुआ है और तो पेपर टफ होगा। अब 10th लेवल का जीडी का आएगा। अब मुझे बताओ, आप पिछले पेपर जितने भी उठा के देखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की जो 5वीं क्लास की किताब है, जिसमें 6ठी क्लास में बच्चे एडमिशन लेते हैं, उस किताब के सारे क्वेश्चन आप देखिए, सारे के सारे मैच करते हैं, बेसिक क्वेश्चन है सारे। लेकिन अब हो सकता है 10th लेवल का सिलेबस आ गया तो क्या कर लोगे आप? नहीं कर सकते ना कुछ भी। तो रोने से बच गया तो ये है कि आप अपनी तैयारी शुरू करो। रोने से कोई फायदा नहीं, आप अपनी तैयारी कीजिए। दूसरी चीज है कि हम एक दूसरे की बातों में आ रहे हैं, रैली करेंगे, ज्ञापन देंगे। मेरे भाई युवाओं, अगर आपके खिलाफ आपने रैली की, गलती से कोई मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, आप भगदड़ हो गई, आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे बताइए आपका जिम्मेदार कौन है कोई जिम्मेदार? नहीं है ना। जब आपका कोई जिम्मेदार नहीं है तो आप एक गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं कि आपके पास इतना समय इन फालतू चीजों को देने का? आप उतना समय अपना घर का काम कीजिए, अपनी पढ़ाई करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपने लेवल को बढ़ाइए और शांति से विश्वास कीजिए भारतीय सेना पर। एग्जाम आज नहीं तो कल जरूर होगा। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर सेना के बगैर देश चलेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है मेरे दोस्तों। क्या भारतीय सेना के बगैर देश चलेगा? सेना में जब भर्ती नहीं होगी तो क्या देश चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो आज नहीं तो कल भर्ती होगी। अब सेना को कब ये इंटरनल, कुछ लोग कह रहे हैं इंटरनली चेंज चल रहा है, बिल्कुल इस चीज को मैं भी मानता हूं कि कुछ ना कुछ तो सेना में बदलाव हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। अब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो हमारे जो सीनियर अफसर हैं आर्मी के, जनरल लेवल के, वो ज्यादा समझ सकते हैं या हम लोग ज्यादा समझते हैं? हमें एबीसीडी नहीं पता किसी सिस्टम की, हम लोग ज्यादा समझेंगे या वो लोग ज्यादा समझेंगे? तो हमें अपने के जनरलों पे विश्वास नहीं है क्या? जनरलों को देश नहीं चलाना, आर्मी नहीं चलानी क्या? एक यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर को यूनिट नहीं चलानी क्या? उसको जवानों को छुट्टी पे नहीं भेजना? अगर जवानों को छुट्टी पे भेजना, स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही है, तो क्या देश के बॉर्डर की रक्षा नहीं करनी? ये उनको भी चिंता है। अब हम लोग जबरदस्ती के ठेकेदार बनाए हुए हैं। कोचिंग एकेडमी खोल ली, डिफेंस एकेडमी खोल ली, फलाने सर ने ये कह दिया, ढिमकाने सर ने ये कह दिया। उस सर को पूछो, भैया तुझे ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली? ये तेरे सूत्र कौन है, हमें भी बता दे। क्यों तू हमें कंफ्यूज कर रहा है? क्यों राजनाथ सिंह की फोटो लगा रहा है? क्यों आर्मी चीफ की फोटो लगा? अपनी लगा, अपनी फोटो लगा और फिर बोल कि ये मेरे सूत्र है, फलाना फलाना मेरे सूत्र, मुझे वहां से पता चला और ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मत बकवासबाजी में विश्वास करिए, अपनी तैयारी को सुदृढ़ रखिए। और फिर भी कोई आप किसी तरह की इंफॉर्मेशन मेरे पास हुई, अथेंटिक इंफॉर्मेशन जो कि किसी ना किसी अथेंटिक एजेंसी से आएगी, मैं आपके साथ में वीडियो के साथ में साझा करूंगा।
मत फालतू के पचड़े में फंसिए। और ये सभी बच्चों को भेजो, ये छोटी सी मेरी सलाह है, सभी बच्चों को ये वीडियो भेजो ताकि वो इन फालतू के बकवासबाजी में ना फंसकर अपनी तैयारी करें। किसान के बेटे हो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। आगे बढ़िए, मेरे साथ रहिए, बकवासबाजी में भरोसा मत करिए, अपनी मेहनत पर, अपने टीचर्स पर, खुद पर, अपने माता पिता पर भरोसा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।